अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फजर की नमाज के साथ, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप जब अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो पूरे दिन में अल्लाह की रहमत बरकत शामिल हो जाती है। सर्दियों में वैसे सुबह सुबह उठना ना एक मुश्किल टास्क होता है और यही वजह है कि बहुत से लोगों की फजर की नमाज कज़ा भी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके साथ ना एक ऐसी बात शेयर करूंगी जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और फजर की नमाज के लिए आपको उठने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा मैं आपके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूंगी, जो कि काफ़ी चेंज हो गई है आजकल, क्योंकि यहाँ पे ना टाइमिंग चेंज हुई है यूएसए में। तो उसकी वजह से फ़जर की नमाज़ जो है सुबह 5:30 होती है। तो सुबह का आगाज़ जो है ना मेरा फ़जर की नमाज़ से होता है और उसके बाद फिर जो है ना मैं थोड़ी फ्रेशअप होती हूँ। आजकल ना मैं ये नंबर 7 की डे केयर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसमें एसपीएफ भी है और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है। तो बस ये मेरी क्विक से जो है ना वो स्किन केयर हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि मैं स्किन केयर कर रही हूँ। क्योंकि आजकल फेशियल मसाज का तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे। सुबह सुबह की ना टाइमिंग सेट नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि पहले और रूटीन थी और अभी बिल्कुल चेंज हो गई है रूटीन। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उनके लंच बॉक्स रेडी करने होते हैं, तो इस सब में ना इतना टाइम नहीं मिलता अपने लिए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। बच्चे अभी रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो इनको मैं मिल्क देती हूँ सुबह और साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। कोई ब्रेड का पीस दे देती हूँ, कभी कोई केक वगैरह मैंने बनाया हो घर पे तो वो दे देती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ ये लोग खा के जाएँ। और आयतल के बाल मैंने बनाने होते हैं, बस यही मेरा काम होता है। आज तो अमान और आयतल ने ही स्कूल जाना था, सिर्फ अली ने आज स्कूल नहीं जाना था। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों आज उसकी छुट्टी करवाई है हमने। आयतल वैसे अब अपने बाल ना खुद भी बना लेती है, लेकिन स्कूल के लिए ना मैं खुद ही इसके बाल बनाती हूँ। तो घर में ये है कि आयतल ना अपने डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाती रहती है। मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ के स्कूल्स में ना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो कोई भी हेयर स्टाइल बना के आप जा सकते हैं स्कूल। और मोस्टली बच्चियाँ तो यहाँ पे बाल खुले छोड़ के आती हैं। इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, फिर भी खुले छोड़े होते हैं उन्होंने। और वैसे भी तरह तरह के फ़ैशन किए होते हैं। तो आयतल जब छोटी थी ना, सेकंड ग्रेड में थी आई थिंक, तो मुझे बोलती थी कि मैंने भी बाल खुले छोड़ के स्कूल जाना है, मेरी फ्रेंड्स इसी तरह से आती हैं। तो एक बार ही मैंने इसको भेजा था इस तरह से स्कूल और बोल दिया था कि ये फ़र्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है। तो उसके बाद से जो है ना ये पोनी टेल ही मोस्टली करके जाती है। बच्चों को जब लॉजिक दे के बात करें ना तो उनको समझ आ जाती है। खाली अगर हम यही कहें ना, नहीं ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आती है, वो ज़िद करते हैं। लेकिन मैंने इसको यही बोला था कि आप स्कूल जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, अगर आप बाल ओपन करके जाओगे तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे और अच्छे से आप कंसंट्रेट नहीं कर सकोगे पढ़ाई पे। तो उसको ये बात समझ आ गई थी और उसके बाद से फिर नहीं कहा उसने ना। खैर, यहाँ पे अब मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ और आज अली ने स्कूल नहीं जाना था, तो इसलिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस भी नहीं की थी पहले से, क्योंकि अमान और आयतल को कुछ भी दो ये लोग खा लेते हैं। बस अली का ही मुझे ज़्यादा होता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ कि वो खा के आए लंच बॉक्स। तो यहाँ पे अब मैंने न्यूटेला और पीनट बटर का सैंडविच जो है वो रेडी कर दिया है, साथ में इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दूँगी। मेरे तीनों मेरे तीनों बच्चों को माशाल्लाह से क्यूकम्बर बहुत पसंद है और कैरेट्स भी अच्छी लगती हैं। इनको एक्चुअली ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की आदत है, तो ये लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और ये बेबी क्यूकम्बर है, साथ में मैंने बेबी कैरेट्स दी हैं इनको। और फ्रूट्स में मैं इनको बनाना दूंगी, वो अलग से रखूँगी लंच बॉक्स के साथ। और थोड़े से नट्स दूंगी मैं इनको, तो मेरे पास ये काजू थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ वो बात शेयर करती हूँ जिससे आपको फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो आपने बचपन में या फिर कहीं न कहीं ये हदीस सुनी होगी। मैंने भी बहुत पहले सुनी थी, तो मुझे एग्ज़ैक्ट हदीस तो याद नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो उसका मफ़हूम है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम जब रात में सोते हैं ना, तो शैतान हमारे सर पे 3 गिरा लगा देता है। ये एक तरह का जादू होता है ना, जैसे वो कर देता है, तो स्पेल का असर रहता है पूरी रात। और अक्सर इसी तरह से हमें बुरे-बुरे से ख्वाब भी आते हैं, जिन्हें कहते हैं कि शैतानी ख्वाब हैं ये। तो हम जब सुबह उठते हैं ना फ़जर के टाइम, और सिर्फ़ अल्लाह का नाम ले लेने से एक गिरा खुल जाती है। दूसरी गिरा तब खुलती है जब हम उठ के नमाज के लिए वज़ू करते हैं। और इसी तरह से जब हम एक रकत पढ़ लेते हैं नमाज की, तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। तो यही वजह है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने से आपके दिन में बरकत शामिल हो जाती है, आपका दिन बहुत अच्छा रहता है, आपको अच्छा फ़ील होता है, अच्छी वाइब्स आती हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं नमाज, उनके ऊपर वो असर रहता है, वो स्पेल रहता है जो कि शैतान ने रात में किया होता है, जो गिरा उसने हमारे सर पे लगाई होती हैं।
आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने इस हदीस के बारे में सुना होगा पहले और उन्हें याद भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, या फिर ऐसा भी होता है ना कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब हम दोबारा से वो बात सुनते हैं हमें रिमाइंडर मिल जाता है। तो बस यही सोच के मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे 2 दिन से ना बहुत ठंड थी। आज भी टेम्परेचर डाउन था, लेकिन सूरज निकला हुआ था, इतनी अच्छी धूप आ रही थी तो उसकी वज़ह से ना इतनी ठंड नहीं लग रही थी और विंड भी नहीं थी, तो इसलिए अच्छा प्लेज़ेंट लग रहा था क्योंकि मैं पैक होके गई थी। तो बस घर वापस आई तो 7:30 हो गए थे और इतना टाइम हो जाता है जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आती हूँ। और घर में रात में क्लीन करके सोती हूँ तो इतना मेसी नहीं होता है। बस एक गार्बेज था जो कि मुझे बाहर ट्रैश कैन में डालना था क्योंकि आज आना था ट्रैश लेने के लिए ना ट्रक ने। ये देखें, सब लोगों ने अपने ट्रैश कैन जो है ना वो रोड के साथ लगा दिए हैं क्योंकि जो लोग बाहर नहीं रखते हैं ना ट्रैश कैन, उनका कचरा फिर वो लोग नहीं लेके जाते हैं। और बस घर वापस आके मैंने जो 2-4 चीज़ें थी उनको उनकी जगह पे रखा और ब्लाइंड्स वगैरह ओपन कर दिए ताकि अच्छी सी डे लाइट आ जाए घर में। आजकल मैं वर्कआउट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जिम जॉइन करूँगी, और जब से मैंने ये सोचा था मेरा वर्कआउट जो है ना वो ख़त्म हो गया। ना तो जिम जा रही हूँ ना घर पे वर्कआउट कर रही हूँ। अब तो मुझे फ़ील भी हो रहा है कि मैंने ना थोड़ा वेट गेन कर लिया है। तो बस या तो जिम जॉइन करूँगी या फिर घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट कर दूँगी ताकि कंट्रोल हो जाए, क्योंकि आपका वेट जब थोड़ा-सा गेन होना शुरू हो ना तो फिर पता नहीं चलता और आप फिर मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए भी मैं साथ-साथ जो है ना उसे कंट्रोल कर लेती हूँ और रिड्यूस कर लेती हूँ। बच्चों ने नाश्ता करके तो बर्तन जो है ना वो यहीं कहीं रख दिए हैं। कभी तो ये लोग रख देते हैं सिंक में वापस, लेकिन जब जल्दी में होते हैं ना फिर इन्हें किसी चीज़ का कुछ नहीं पता होता। और ये अमान को मैं कह के गई थी कि जैकेट जो है ना पहन के जाना, बाहर ठंड है, लेकिन वो ज़िपर ही पहन के गया था स्कूल का, क्योंकि बच्चों को आपको पता है ठंड नहीं लगती, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है लेकिन बच्चों को बिल्कुल फ़ील नहीं होता। मेरे बच्चों में बस अली को ठंड लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह जब उठता है ना तो उसे एक ब्लैंकेट चाहिए होता है कि ब्लैंकेट में लेके ही बैठूँ सोफ़े पे। और स्कूल भी जब जा रहा होता है ना तो कह रहा होता है कि मुझे लेग्स पे ठंड लग रही है, मुझे मुँह पे ठंड लग रही है। ये देखें, 5 मिनट में हमारा लिविंग एरिया जो है वो दोबारा से सेट हो गया है। और यही फ़ायदा होता है रात में जब आप सारी क्लीनिंग करके सोते हैं ना तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती सुबह में, और सुबह-सुबह उठ के क्लीनिंग करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह से जो है ना घर साफ़-सुथरा रहता है, जब तक बच्चे नहीं आते तब तक। इधर तो देखो ना। गुड मॉर्निंग तो कह दो। Morning. सलाम कर दो, इस्लाम करते हो ना आप, सुबह उठ के इस्लाम कर दो। Assalamualaikum. किस इस्लाम कर रहे हो? Mommy. ओके, क्या खाओगे अब जल्दी से बताओ। Apple. गुड जॉब, एप्पल। चलो मैं आपके लिए एप्पल कट करती हूँ, उसके बाद आपने क्या खाना है ब्रेकफास्ट में? No. चॉकलेट मिल्क, No. फिर Chips. चिप्स। पता है कहाँ जाना है आपको? पता है किस चीज़ की अपॉइंटमेंट है पता है? I need appointments. अली की आज अपॉइंटमेंट थी मॉर्निंग में ही डेंटिस्ट से, तो इसलिए फिर स्कूल नहीं भेजा था इसको। और जब मैंने पूछा कि नाश्ते में क्या खाओगे तो कहता है चिप्स। अली एक्चुअली रात में ख्वाब में कोई चीज़ देखता है ना तो फिर सुबह कहता है कि मैंने यही चीज़ खानी है। डॉक्टर कहेगा ओपन योर माउथ, फिर क्या कहोगे कि चिप्स खा के आए हो? हाँ बता। Go to the doctor that we देखो go. आपकी अपॉइंटमेंट थी इसलिए आप स्कूल नहीं गए। ओके ओके। I don't want an appointment. I'm scared. I don't want an appointment. यहाँ पे मैंने सबके लिए ही जो है ना एक साथ नाश्ता बना लिया था। तो हस्बैंड के लिए जो रेगुलर उनका नाश्ता होता है वो बनाया था, और अली और अपने लिए ना मैंने कॉर्न्स और एग्स बॉईल किए थे। अली की अपॉइंटमेंट थी 10 ओ क्लॉक की, और रास्ते में भी टाइम लगना था तो हमने 9:30 से पहले जो है ना वो निकल जाना था घर से, तो इसलिए फिर सबका नाश्ता मैंने एक साथ ही बना लिया था। और अपने लिए वैसे तो मैं, आपको पता है कौन सा एग खाती हूँ, लेकिन अभी मैंने बॉइल्ड एग ही बना लिया था। तो ब्रेड पे जो है ना मैंने उसको लगा के और थोड़ी सी जैम लगा के तो एक स्लाइस ले लिया था, और साथ में कॉर्न भी थी। तो बस ये अच्छा सा नाश्ता हो गया था मेरा।
हस्बैंड के लिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी, साथ में ऑमलेट था जो कि मैंने बटर में बनाया था। आजकल उनको ना बटर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो जो भी चीज़ों कहते हैं बटर में ही बनाओ, और टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वैसे बटर में कोई भी चीज़ बनाओ ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर बन जाता है। और साथ में बस स्लाइस थे, तो ये हमारा नाश्ता था। जल्दी से हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम चले गए थे अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने बस ट्राउज़र चेंज करके तो जीन्स पहन ली थी, और साथ में ऊपर जो है एक हल्का सा अपर ले लिया था। ये इतना गर्म नहीं है, तो अच्छा मौसम हो ना तो ये ठीक रहता है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और वैसे तो कलर इसका मस्टर्ड सा है, लेकिन सभी ड्रेसेस के साथ ना चल ही जाता है। आज आसमान बिल्कुल क्लियर था, तो धूप जो है ना वो बहुत अच्छी आ रही थी, इसलिए प्लेजेंट था मौसम। और बस रास्ते में अली जो है ना वो बहुत नर्वस था, क्योंकि उसे ना डेंटिस्ट पे जाना अच्छा नहीं लगता, और हम सभी को वैसे अच्छा नहीं लगता, हम अनकंफर्टेबल होते हैं। और अली को क्योंकि पता था कि आज उसका ट्रीटमेंट होना है, आज उसकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है वो नहीं है, तो इसलिए भी वो कॉन्शियस हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंच के ना ये थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि वेटिंग एरिया में इन्होंने ये गेम्स रखी हैं बच्चों के लिए, तो ये खेलने से बच्चे आपको पता है फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। अली का जब लास्ट चेकअप हुआ था ना, तो उसमें एक छोटा-सा डॉट था इसके दाँत में, कैविटी का, तो उसे आज रिमूव करना था इन्होंने। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि डॉक्टर ना पूरा प्रोसीजर बच्चे को भी डिटेल में बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हम करेंगे और इस तरह से आपको फ़ील होगा, तो बच्चा जो है ना फिर घबराता नहीं है बाद में। मैंने अली की डेंटिस्ट से बात करके ना तो कुछ क्लिप्स भी लिए थे, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अली ने क्या-क्या किया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक बहुत मज़े का सीन हुआ था, वो भी आपको दिखाऊँगी अभी। अली जब यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया ना, तो सब कुछ देख के अपने आस-पास काफ़ी नर्वस हो गया था, और फिर इसे लाफिंग गैस दी थी, जिससे काफ़ी हँसी आ रही थी अली को। Okay? I put some little blueberry flavor in there, so it might smell like blueberries. Okay? Okay. Sound good? You give me a high five if we're good? Awesome. Let's get going. What you say? Ready? Cool. It tickles, Ali? How you feeling? No? Yeah, you do? What do you think? ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।